एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप खैरियत से होंगे बेटा। जी बेटा, प्रीवियस लेक्चर नंबर 45 में हमने डिस्कस किया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को, और फिर हमने डिस्कस किया एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देन वी हैव डिस्कस्ड टिश्यू कल्चरिंग एंड क्लोनिंग। आज हम बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पार्ट था, इस चैप्टर का रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, इसमें बेसिकली दो डिफरेंट टाइप की हमने रिप्रोडक्शन की बात की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अप टिल नाउ हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके डिफरेंट मेथड्स पढ़े और उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की हमने बात की। आज के लेक्चर में हम बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो आज के लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के हवाले से जब हम डिस्कस करेंगे तो हम कौन सी मेन चीज़ों पे जो है वो फोकस करेंगे। ये एक बात आपने पहले जो है इस टॉपिक को आपने अपनी बुक्स से ज़रा इसको पढ़ना है, देन आपने अपने नोट्स की तरफ आना है। वरना मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपने जो है वो नोट्स से जो है वो गाइडलाइन लेनी है। ऐसा नहीं है कि नोट्स में कुछ गलत है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले आप बुक्स से पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। मैंने असल में जो नोट्स में एक क्वेश्चन बनाया गया है तो मैंने उसको दो क्वेश्चन में स्प्लिट कर दिया है। पहले हम एक पोर्शन को पढ़ेंगे अच्छी तरह, जो कि आपके बुक में उसने दिया है, करीबन एक पेज का एक टॉपिक है, उसको हम इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। और देन हम जो है वो पढ़ेंगे इसी पेज के एंड पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब तक बेटा हम जो है वो इसको डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। मैंने इन प्लांट्स लिखा है बेटा, इन फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं अभी लिखा। अभी हमें पता नहीं फ्लावरिंग प्लांट्स क्या हैं, तो हम पहले तो हम फ्लावरिंग प्लांट्स पे बात को लेके जाएंगे और फिर हम जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की हम बात करेंगे। जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ना है तो पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। ये मैंने की पॉइंट्स आज के लिख दिए हैं। सबसे पहले बेटा हम इंट्रोडक्शन इसका करेंगे, देन हम सेकंड पे हम प्लांट ग्रुप्स की बात करेंगे, प्लांट ग्रुप्स और देयर मेथड्स फॉर फर्टिलाइजेशन, और नंबर 3 पे जो है वो हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करेंगे। नंबर 4 पे हम डिफरेंस देखेंगे बिटवीन टू टाइप्स ऑफ जनरेशन। चूँकि हमें जनरेशन्स का नहीं पता इसलिए मैंने नंबर 4 का की पॉइंट जो है अभी मेंशन नहीं किया, उसको हम बाद में इंशाल्लाह देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं। सबसे पहले बेटा हमने जब फर्स्ट पेज पे चैप्टर नंबर 14 के फर्स्ट पेज पे हमने रिप्रोडक्शन के दो मेथड्स यानी कि दो टाइप्स हमने पढ़ी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वहाँ पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से उसने कहा था कि कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हम उनको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे इसमें इन्वॉल्व है सेक्स ऑर्गन्स। अगर सेक्स ऑर्गन्स बेटा इन्वॉल्व हैं तो सेक्स ऑर्गन्स से प्रोड्यूस होंगे गैमीट्स। और गैमीट्स कौन कौन सी टाइप के? स्पर्म्स एंड एग्स। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे। और नंबर 3 पे फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, या हम इसको नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन।
जी बेटा, तो 3 चीज़ें, सेक्स ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व हैं, गमीट्स इन्वॉल्व हैं और फ्यूजन। और इसमें एक और बात, इसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा कि वहाँ पे एक पेरेंटल ऑर्गेनिज्म जो है उससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो परफॉर्म होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें 2 ऑर्गेनिज्म या मिनिमम 2 टाइप के जो ऑर्गन्स हैं, 2 डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स वो इन्वॉल्व होंगे, ठीक है जी। तो 2 ऑर्गेनिज्म के दरमियान में ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, ये 2 टाइप के। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि फंगस जो है, फंजाई जो हैं, उनके कुछ ग्रुप्स हैं, वो जो है वो सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो उसके कह लें कि एक बॉडी पार्ट जो है वो एज मेल और दूसरा बॉडी पार्ट जो है एज फीमेल एक्ट करता है। बहरहाल वो एक्सेप्शंस हैं। यहाँ पे मैं ये आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि इसमें 2 प्लांट्स इन्वॉल्व होंगे। अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो इसमें 2 प्लांट्स इन्वॉल्व होंगे, 2 प्लांट्स के जो है वो सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे और उनमें प्रोड्यूस होंगे स्पर्म्स और एग्स, ठीक है जी, और फिर उनकी फ्यूजन। तो ये सारे प्रोसेस जो हैं ये इन्वॉल्व हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन में हमने जस्ट ये 2-4 बातें करनी थी। नेक्स्ट हम बेटा चलते हैं प्लांट ग्रुप्स एंड देयर मेथड्स फॉर फर्टिलाइजेशन। तो प्लांट ग्रुप्स की तरफ चलते हैं। जो आपकी बुक में बेटा उसने डिस्कस किया है हम उसी को डिस्कस करेंगे, बस उतना ही। अदरवाइज़ प्लांट ग्रुप्स को हम डिस्कस करें तो इसके लिए भी फिर से मैं यही कह रहा हूँ कि इसके लिए भी हमें जो है वो कई लेक्चर्स रिक्वायर्ड हैं। बहरहाल आपकी बुक में उसने 3 प्लांट ग्रुप्स की बात की है। उसने कहा है कि प्लांट्स जो हैं उनके मेजर ग्रुप्स में नंबर 1 पे मोसेस हैं, नंबर 2 पे उसने कहा है कि प्लांट के मेजर ग्रुप्स में शामिल हैं फर्न्स, और नंबर 3 पे उसने प्लांट्स के मेजर ग्रुप्स को कहा है सीड प्लांट्स। सीड प्लांट्स मैं इनके स्पेसिफिक नेम जो हैं या आप कह लें साइंटिफिक नेम जो हैं, बोटेनिकल नेम्स इन ग्रुप्स के, वो मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। और फिर हम जो है वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन हदफ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो मोसेस जो हैं इनको बेटा हम नाम देते हैं ब्रायोफाइट्स का। ब्रायोफाइट्स मेजर ग्रुप, ब्रायोफाइट्स मेजर ग्रुप। फर्न्स जो हैं इनको बेटा हम नाम देते हैं टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। और इसी तरह से सीड प्लांट्स जो हैं इनको हम नाम देते हैं स्पर्मेटोफाइट्स, स्पर्मेटोफाइट्स। अब इनमें डिफरेंट मेथड्स हैं फॉर फर्टिलाइजेशन। अब इन सब प्लांट्स में ही प्रोड्यूस तो हो रहे हैं सेक्स सेल्स, या जिनको हमने गमीट्स का नाम दिया, स्पर्म्स और एग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन उनकी फ्यूजन के लिए ये ऊपर वाले दोनों प्लांट्स के ग्रुप्स जो हैं ये डिफरेंट मेथड अपनाते हैं, जबकि सीड प्लांट्स जो हैं ये डिफरेंट मेथड अपनाते हैं। अब इनको फर्दर उसने आपके बुक में डिवाइड किया हुआ है कि सीड प्लांट्स फर्दर 2 तरह के हो सकते हैं। स्पर्मेटोफाइट्स, नाम से जाहिर है स्पर्मेटोफाइट्स, स्पर्म जो है ये सीड्स को शो कर रहा है, स्पर्मेटोफाइट यानी कि सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं। तो ये फर्दर 2 तरह के हो सकते हैं बेटा। ये हो सकते हैं जिम्नोस्पर्म्स, ये हो सकते हैं जिम्नोस्पर्म्स, और ये हो सकते हैं बेटा एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स जो हैं ऐसे स्पर्मेटोफाइट्स हैं या ऐसे सीड प्लांट्स हैं जिनके सीड्स नेकेड होते हैं, कोन्स की फॉर्म में होते हैं, और हम इनको बोलते हैं कोनिफर्स। और एंजियोस्पर्म जो हैं ऐसे कह लें सीड प्लांट्स हैं जिनके सीड्स जो हैं दे आर इनक्लोज्ड इनसाइड फ्रूट्स। तो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। अब हमारे पास मेजर 3 ग्रुप्स हैं, मोसेस, फर्न्स और स्पर्मेटोफाइट्स या सीड प्लांट्स। ये दोनों
ये दोनों ग्रुप्स जो हैं ये क्या करते हैं, दे हैव मोटाइल स्पर्म्स। मोटाइल स्पर्म्स, मोटाइल स्पर्म्स से मुराद ये है कि इनके स्पर्म्स जो हैं वो मूवेबल हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव कर सकते हैं। फिर इनके स्पर्म्स जो हैं वो मोटाइल हैं और ये जो है वो मूव करते हैं। कैसे? मोटाइल हैं तो इनको रिक्वायर होता है वाटर, रिक्वायर वाटर in the form of drops, dew drops or rain drops for fertilization। इनको फर्टिलाइजेशन के लिए, इनको बेटा फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर रिक्वायर होता है। ये दो बातें याद रखनी। इनके स्पर्म्स मोटाइल हैं और ये मूव करते हैं टुवर्ड्स एग्स, कब? इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और वाटर जो है ये कैसे अवेलेबल होता है इनको? ये होता है इन द फॉर्म ऑफ ड्यू ड्रॉप्स और रेन। तो ये कह लें कि फर्न्स और मोसेस जो हैं वो ये मैकेनिज़्म अपनाते हैं। उनको नेचर ने जो है वो मोटाइल स्पर्म्स प्रोवाइड किए। अब दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं स्पर्मेटोफाइट्स की या सीड प्लांट्स की, तो सीड प्लांट्स में ये जो मेथड है ये टोटली डिफरेंट है। सीड प्लांट्स जो हैं ये डिफरेंट मेथड अपनाते हैं। इनके स्पर्म जो हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। और नंबर 2 पे नो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो फिर ये क्या करते हैं? इंस्टेड दे यूज डिफरेंट मैकेनिज़म्स फॉर फर्टिलाइजेशन। कई एक तरह के जो है मैकेनिज़म्स यूज़ किए जाते हैं। कई एक स्ट्रक्चर्स जो हैं उनमें मॉडिफाइड हैं कि उनको यूज़ करते हुए वो जो है वो फर्टिलाइजेशन का फिनोमेना जो है परफॉर्म करते हैं। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के हवाले से वो कह रहा है दीज प्लांट्स हैव स्पेशल मेथड्स फॉर कैरिंग देयर स्पर्म्स टू एग सेल्स, दे डू नॉट नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये दोनों में आपने डिफरेंस ज़रा याद रखना है। मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ, ये दोनों में डिफरेंस है। ये एक ग्रुप बन जाएगा हमारे पास, मोसेस और फर्न्स को कलेक्टिवली मिला के ये एक ग्रुप बन जाएगा, जबकि स्पर्मेटोफाइट्स जो हैं ये एक ग्रुप है। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स ये दोनों एक ग्रुप हैं, यानी कि इन दोनों को मिला दें तो स्पर्मेटोफाइट्स या सीड प्लांट्स। तो सीड प्लांट्स ये तरीकाकार अपनाएंगे, इनके अंदर ना तो मोटाइल जो हैं वो स्पर्म्स हैं और ना ही इनको वाटर की रिक्वायरमेंट है, बल्कि ये क्या यूज़ करते हैं? स्पेशल मैकेनिज़म्स। जी बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारे हो गए 2 की पॉइंट्स हो गए आज के। तीसरा हमारा की पॉइंट है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये क्या चीज़ है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हम इसका लफ्ज़ी मतलब समझ लें तो हमें ऑलमोस्ट जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन समझ आ जाएगा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन तब्दीली, ऑफ जनरेशन नस्ल की, जनरेशन की। अब जनरेशन क्या है? लेट्स से ये एक जनरेशन चल रही है, इससे नेक्स्ट जनरेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे वालिदैन की जो जनरेशन है वो डिफरेंट है, मतलब वो कह लें कि वो उसको आप कह लें कि जनरेशन 1 है, तो मैं जनरेशन 2 और मेरे जो कह लें कि फर्दर ऑफस्प्रिंग्स हैं वो 3rd जनरेशन में। तो ये इनकी बात कर रहे हैं कि जनरेशन का चेंज होना। याद रखना प्लांट्स में थोड़ा डिफरेंट तरीक़ाकार है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। कुछ एनिमल्स में भी होता है, कुछ में, इन्वर्टिब्रेट्स में, लेकिन प्लांट्स में एक डिफरेंट तरीक़ाकार अपनाया जाता है। प्लांट्स में 2 तरह की जनरेशन्स मौजूद होती हैं। प्लांट्स में 2 तरह की जनरेशन्स मौजूद होती हैं। मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीके से बात समझाता हूँ
उसके बाद हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है इसको इन डिटेल आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो है वर्ड टू वर्ड हम देखेंगे। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या चीज़ है? जनरेशन की तब्दीली, नस्ल की तब्दीली। प्लांट्स में दो तरह की जनरेशन जो हैं वो एक दूसरे को अल्टरनेट करती हैं, एक दूसरे को चेंज करती हैं। तो ये दो तरह की जनरेशन जो हैं हम इनको डिफरेंट नाम देते हैं। एक को हम नाम देते हैं गैमेटोफाइट और दूसरे को हम नाम देते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। अब हमने स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट को ज़रा समझना है। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट को ज़रा समझना है आपने कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, असल में यूँ होता है कि प्लांट्स जो हैं वो एक जनरेशन प्लांट्स की जो चलती है वो स्पोरोफाइट की चलती है, उससे गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होती है और फिर गैमेटोफाइट से फिर स्पोरोफाइट प्रोड्यूस होती है। अब इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि दो तरह के जनरेशन्स हैं, स्पोरोफाइट और दूसरी तरफ है गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट जो है बेटा ये इट गिव्स राइज टू गैमेटोफाइट एंड गैमेटोफाइट गिव्स राइज टू स्पोरोफाइट। और ये फिनोमेना जो है इसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट को जन्म दे रही है और गैमेटोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट को जन्म दे रही है। इसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? स्पोरोफाइट कब गैमेटोफाइट को और गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट को कब जन्म देती है? दोनों में डिफरेंस क्या है? स्पोरोफाइट क्या चीज़ है, गैमेटोफाइट क्या चीज़ है? स्पोरोफाइट आप ऐसा कह सकते हैं कि ये दो डिफरेंट प्लांट्स हैं। स्पोरोफाइट जब अपीयर होगी तो ये डिफरेंट होगी और गैमेटोफाइट जब अपीयर होगी तो ये डिफरेंट होगी। मैं आपको इस तरह से समझा सकता हूँ कि हमें जितने एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स दिखाई देते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, मीजोफिटिक एनवायरनमेंट में, जैसे कि रोजेज हैं, ठीक है, तो ये प्लांट्स जो हैं बेटा ये सारे के सारे जो हैं ये स्पोरोफाइट हैं। ये स्पोरोफाइट हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये स्पोरोफाइट हैं। याद रखना मैं मोसिस की बात नहीं कर रहा, मैं फर्न्स की बात नहीं कर रहा, मैं फ़िलहाल इनको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि आपके बुक में हमने चलना है स्पर्मेटोफाइट्स को, सीड प्लांट्स को लेके, क्योंकि इससे नेक्स्ट टॉपिक आपका है फ्लावरिंग प्लांट्स का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हम उसके लिए पिच बना रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट अगर हमने पढ़ना है तो फिर हम इन्हीं स्पर्मेटोफाइट्स की ही हम बात करेंगे, एंजियोस्पर्म्स की हम बात करेंगे। तो स्पर्मेटोफाइट्स जो है इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर जो स्पोरोफाइट होती है ये डोमिनेंट होती है। हम कैरेक्टर्स को ज़रा एनलिस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। लेट्स से एक तरफ मैं लिख देता हूँ स्पोरोफाइट और दूसरी तरफ मैं लिख देता हूँ गैमेटोफाइट। ये हमारे पास है स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। जी बेटा, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट में को हमने डिफ्रेंशिएट करना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं फिर से बात कर रहा हूँ, मैं मोसिस की, फर्न्स की, स्पोरोफाइट की बात नहीं कर रहा, मैं स्पोरोफाइट ऑफ स्पर्मेटोफाइट्स की बात कर रहा हूँ, स्पोरोफाइट ऑफ सीड प्लांट्स की बात कर रहा हूँ। तो स्पोरोफाइट्स जो हैं, स्पोरोफाइट ये डोमिनेंट होती है। नंबर 1 पे डोमिनेंट, तो इसके लिए हम लिखेंगे ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट होती है, वाज़े होती है। उसके बाद ये जो है ये डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड या डाइप्लॉयड, और ये हैप्लॉयड होती है। डोमिनेंट और ये रिसेसिव है, ये डाइप्लॉयड है, डिप्लॉयड है और ये हैप्लॉयड है। इसको हम बोलते हैं 2n, यानी कि ये 2n जनरेशन है और ये 1n जनरेशन है। ठीक हो गया जी।
2n और ये 1n। अब स्पोरोफाइट जो है इसमें बेटा होती है मियोसिस या मायोसिस। डिप्लॉइड के अंदर होगी मियोसिस और ये प्रोड्यूस करेगी हैप्लॉइड गैमेटोफाइट और इसके अंदर होगी माइटोसिस। ये बेटा बातें याद रखनी है। ये अगला लेक्चर और इस लेक्चर, दोनों लेक्चर्स में आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये जनरेशन स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट है, गैमेटोफाइट रिसेसिव है। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है और गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है। स्पोरोफाइट में मियोसिस होती है और गैमेटोफाइट में माइटोसिस होती है। फिर स्पोरोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट है। स्पोरोफाइट बेटा इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, और ये जो है वो डिपेंडेंट है। गैमेटोफाइट डिपेंडेंट है। मैं फिर से कह रहा हूँ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट ऑफ स्पर्मेटोफाइट्स की बात कर रहा हूँ। स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट ऑफ सीड प्लांट्स। ये मैंने स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट्स ऑफ सीड प्लांट्स की बात की है। तो मैं बार बार इस बात पे क्यों फोकस कर रहा हूँ? असल में स्पोरोफाइट ऑफ मोसिस जो है वो टोटली डिफरेंट है। स्पोरोफाइट ऑफ मोसिस जो है उसमें कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। मोसिस की जो स्पोरोफाइट होती है वो डिपेंडेंट है। मोसिस की जो स्पोरोफाइट है वो रिसेसिव है। तो इस लिहाज से मोसिस जो है उनकी जो स्पोरोफाइट है वो डिफरेंट है और जो सीड प्लांट्स हैं उनकी डिफरेंट है। इसलिए हम सीड प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो आप भी सीड प्लांट्स की ही बात करेंगे, मोसिस को एक साइड पे रहने दें, क्योंकि उसकी बात ही नहीं की आपकी बुक वाले ने, तो हम मोसिस की बात ही नहीं करेंगे। सो स्पोरोफाइट जनरेशन जो होती है ये डोमिनेंट होती है, यानी कि ये जो हमें ट्रीज़ वगैरह दिखाई दे रहे हैं तो ये स्पोरोफाइट जनरेशन है। ये 2n होते हैं, इनमें मियोसिस होती है और उससे प्रोड्यूस होते हैं, मियोसिस के ज़रिए से प्रोड्यूस होते हैं गैमीट्स। सॉरी, मियोसिस के ज़रिए से प्रोड्यूस होते हैं स्पोर्स। मियोसिस के ज़रिए से प्रोड्यूस होते हैं स्पोर्स और इसमें माइटोसिस के ज़रिए से प्रोड्यूस होते हैं गैमीट्स। माइटोसिस के ज़रिए से गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे और मियोसिस के ज़रिए से स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। ये स्पोर्स होंगे बेटा 1n और गैमीट्स भी हो जाएंगे 1n, क्योंकि इसमें डिप्लॉइड था तो इसमें हुई मायोसिस या मियोसिस, तो स्पोर्स बने 1n, और इसमें हुई ही माइटोसिस है तो इसमें फर्दर जो है वो डिक्रीज़ नहीं होगा, क्रोमोसोम नंबर जो है वो डिक्रीज़ नहीं होगा, ये सस्टेन करेगा। ये चंद एक बातें थी। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को अब हम ज़रा फोकस करते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एज अ होल किस तरह से होगी। लेट्स से बेटा हम स्पोरोफाइट से बात स्टार्ट करते हैं। स्पोरोफाइट जैसे आपकी बुक में उसने बात की है, हम उसी तरह से जो है वो बात करेंगे। स्पोरोफाइट और दूसरी तरफ है हमारे पास गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। अब आपकी बुक में वो कह रहा है कि स्पोरोफाइट जो है इसमें मायोसिस होगी और स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे जो कि 1n होंगे। जी, बात स्टार्ट करते हैं कि स्पोरोफाइट जो है बेटा इसमें हुई मायोसिस या मियोसिस और इसने प्रोड्यूस कर दिए स्पोर्स। जब मायोसिस होती है या मियोसिस होती है बेटा तो डेफिनेटली स्पोर्स जो हैं ये रह जाएंगे 1n, स्पोर्स होंगे 1n। अब स्पोर्स के अंदर फिर होगी माइटोसिस, और माइटोसिस से प्रोड्यूस होगी गैमेटोफाइट। माइटोसिस से होगी फिर गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होगी। ठीक है जी। अब
गमीटोफाइट जो है बेटा वो दो तरह की होती है, मेल गमीटोफाइट होती है और फीमेल गमीटोफाइट होती है। आपकी बुक में अलबत्ता उसने यहाँ पे मेल और फीमेल की बात नहीं की, जस्ट उसने गमीटोफाइट में दो तरह की माइटोसिस शो कर दिए कि माइटोसिस और दोनों तरह के गमीट्स उसने शो किए हैं, नाम नहीं दिए। ये जो है गमीटोफाइट बेटा ये फर्दर दो तरह की है, एक मेल गमीटोफाइट होगी और दूसरी फीमेल गमीटोफाइट होगी। एक मेल और दूसरी फीमेल, मैं सिंबॉलिकली इसको शो कर देता हूँ। ये बेटा मेल है और ये फीमेल है। मेल गमीटोफाइट जो है इसमें फिर से होगी माइटोसिस और इससे प्रोड्यूस होंगे बेटा गमीट्स, इससे प्रोड्यूस होंगे गमीट्स। इसी तरह से इधर भी होगी बेटा माइटोसिस फीमेल में और इससे भी प्रोड्यूस होंगे गमीट्स। अब गमीट्स यहाँ पे भी 1n है, ये गमीट्स भी 1n है और ये गमीट्स भी 1n है, ये भी 1n और ये भी 1n। ठीक है, इधर भी गमीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इधर भी गमीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। असल में थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंस है। ये गमीट्स जो हैं बेटा ये स्पर्म्स हैं, मेल के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं स्पर्म्स और इधर प्रोड्यूस हो रहे हैं एग्स। ठीक है जी। अब स्पर्म्स और एग्स जो हैं ये फ्यूज़ होंगे जिसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे होगा फिनोमेना ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये होगी जी फर्टिलाइजेशन और इसके नतीजे में बेटा बनेगा जाइगोट। ये जो जाइगोट बना है ये क्या होगा 2n। मैं ये n वाला सारा सिलसिला जो है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ रेड कलर से ताकि सारी बातें जो हैं वो क्लियर हो जाएं। अब देखिए स्पोरोफाइट जो है इसमें हुई मियोसिस और मियोसिस के नतीजे में बने स्पोर्स। स्पोर्स क्या थे 1n। फिर हुई माइटोसिस। अब 1n जो स्पोर्स थे उन्होंने ग्रो करवाए दो प्लांट, एक मेल और दूसरा फीमेल। इसको भी मैं ज़रा यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, एक जो है मेल और दूसरा फीमेल। उसके बाद मेल और फीमेल में माइटोसिस हुई और इन्होंने प्रोड्यूस कर दिए गमीट्स, जो कि ये गमीट्स भी 1n थे और ये गमीट्स भी 1n थे। मैंने स्पेसिफिक उनके नाम भी यहाँ पे मेंशन कर दिए कि मेल के अंदर जो गमीट्स प्रोड्यूस हुए हम उनको स्पर्म्स बोल रहे हैं और फीमेल के अंदर जो गमीट्स प्रोड्यूस हुए हैं उनको हम बोल रहे हैं एग्स। अब स्पर्म्स और एग्स जो हैं बेटा इन दोनों के मिलने से यहाँ पे बना है जाइगोट। याद रखना जाइगोट क्या है 2n है। 2n कैसे बेटा 1n + 1n हो गया यहाँ पे, यानी कि एक n यानी कि 1n जो है वो आया है स्पर्म की तरफ से और 1n जो है वो एग्स की तरफ से। ये दोनों जब ज्वाइन होंगे तो इनसे बन गया है 2n। अब ये जो 2n जाइगोट बना है इससे एक नया प्लांट बनेगा, वो कहलाएगा स्पोरोफाइट। अब आप ज़रा नोट फरमाएं कि स्पोरोफाइट जो है उसमें मियोसिस के ज़रिए से ये फिनोमेना हुआ और उसने प्रोड्यूस कर दिया गमीटोफाइट को। गमीटोफाइट में ये फिनोमेना हुआ और उसने बनाया जाइगोट और जाइगोट से बन गया स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट ने बेटा बनाया स्पोर्स को और स्पोर्स ने गमीटोफाइट को और गमीटोफाइट ने बनाए गमीट्स और गमीट्स ने बनाया जाइगोट और जाइगोट से क्या बना स्पोरोफाइट। अगर सादा अल्फाज में हम ऐसे कह सकते हैं स्पोरोफाइट ने स्पोर्स बनाए और उन्होंने गमीट्स, गमीटोफाइट ने गमीट्स बनाए और गमीट्स ने स्पोरोफाइट बना दी। तो ये क्या हो रहा है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एक जनरेशन दूसरी को जन्म दे रही है। सो हम ये कह सकते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को अगर हम प्रॉपरली डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं इट इज़ फिनोमेना इन विच वन जनरेशन गिव्स राइज टू द अदर। वन जनरेशन ब्रैकेट में आप लिख दें जी स्पोरोफाइट गिव्स राइज टू द अदर गमीटोफाइट। ठीक हो गया जी। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है इसको हम कह सकते हैं द फिनोमेना इन विच टू जनरेशंस ऑल्टरनेट विद ईच अदर ड्यूरिंग लाइफ साइकिल इज़ कॉल्ड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब डोमिनेंट और रिसेसिव वगैरह की बातें जो है वो हम पहले ही कर चुके हैं कि कौन सी जनरेशन जो है वो डोमिनेंट है और कौन सी रिसेसिव है। अब एक दो बातें ज़रा और ताकि हम फ्लावरिंग प्लांट्स में जो है वो रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अच्छी तरह पढ़ सकें।
गमीटोफाइट जनरेशन, मैंने स्पोरोफाइट जनरेशन की तो आपको एग्जांपल दी बेटा कि स्पोरोफाइट जनरेशन के प्लांट्स हमें बाहर दिखाई दे रहे हैं। तो गमीटोफाइट जनरेशन कहाँ पे होती है? ये हिडन होती है मोसिस के इनके अंदर स्पर्मेटोफाइट्स यानी कि सीड प्लांट्स के अंदर ये हिडन होती है। ये इस कदर छोटी है कि एक फ्लावर जो है उसके अंदर कई एक गमीटोफाइट प्लांट्स हो सकते हैं, कई एक गमीटोफाइट प्लांट्स हो सकते हैं एक फ्लावर के अंदर। तो इट मीन्स कि ये हिडन है गमीटोफाइट, इसीलिए तो इसको बोला जा रहा है कि ये रिसेसिव है और फिर ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंड करती है स्पोरोफाइट पे। अगर स्पोरोफाइट है ही नहीं तो गमीटोफाइट का जन्म नहीं हो सकता। स्पोरोफाइट जो है वो गमीटोफाइट को जन्म दे रही है और गमीटोफाइट स्पोरोफाइट को जन्म दे रही है। ठीक है, तो आम तौर पे जो हमारे यहाँ के जो मीज़ोफिटिक प्लांट्स हैं बेटा, उनमें क्या होता है कि स्पोरोफाइट जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करती है जो कि हमें दिखाई नहीं देते। वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और स्पोर्स जो हैं उनसे फिर जन्म लेते हैं गमीटोफाइट जनरेशन्स। गमीटोफाइट जनरेशन्स जो हैं उनकी एक्टिविटी की वजह से बनता है जाइगोट। फिर जाइगोट जो है उसको आर्जी तौर पर सेव कर लिया जाता है इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ये जो जाइगोट बनता है बेटा, ये जाइगोट फिर आर्जी तौर पर बाज़ प्लांट्स जो हैं उनमें ये अपीयर होता है। जाइगोट जो है इसको सेव कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सीड। फिर ये सीड को हम ग्रो करवाते हैं और इससे ये जो प्लांट बनता है वो स्पोरोफाइट होता है। तो ये मैंने आर्जी तौर पे आपको मैंने बता दी सारी बातें। असल हम बात करेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके लिए रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बेटा हमें एक चीज़ जो है उसकी ज़रूरत है, वो ये कि हमें स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर का पता होना चाहिए। हम 9th में भी ये पढ़ के आए हैं, 9th के फर्स्ट चैप्टर में भी आपने बेटा यही पढ़ा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल पार्ट्स में होगी। तो जो प्लांट है उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट या सेक्सुअल पार्ट जो है वो है फ्लावर। इट मीन्स कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो है इट इज़ टोटली रिलेटेड टू फ्लावर। तो उसके लिए हमें फिर फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स को जो है वो इन डिटेल समझना होगा। जी बेटा, तो आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर 46 में जो हमने सीखा है उसमें हमने इंट्रोडक्शन किया किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फिर हमने बेटा प्लांट्स के डिफरेंट ग्रुप्स को देखा, उनके नाम वगैरह देखे और हमने उनमें फर्टिलाइजेशन के लिए क्राइटेरिया देखा कि वो क्या मेथड जो है वो अपनाते हैं। उसके बाद हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को देखा, ठीक है, और डिफ़ाइन किया प्रॉपरली। और नंबर 4 पे बेटा हमने जो डिस्कस किया है वो है डिफरेंस। हमने डिफरेंस डिस्कस किया है किसका, डिफरेंस बिटवीन स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। ठीक है बेटा, तो 4 के 4 पॉइंट्स जो हैं ये हम आज कवर कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद जो फ्लावरिंग प्लांट्स का बेटा टॉपिक है उसमें हम पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और फिर जो है फ्लावर के स्ट्रक्चर के साथ साथ जो है हम फ्लावरिंग प्लांट को जो है वो कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही। आज हमने जस्ट पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हम जो है वो लेक्चर नंबर 47 में पढ़ेंगे। और लेक्चर नंबर 47 हमारा इस सिलेबस का फर्स्ट टर्म सिलेबस का लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद हम इंशाल्लाह बेटा रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो रिवीजन में जो है वो हम थोड़ा स्पीडीली चलेंगे। जो चीज़ें आपकी कह लें कि फर्स्ट टर्म के सिलेबस में रह गई इंशाल्लाह हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे इन रिवीजन सेशन। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने इसको साथ साथ प्रिपेयर करते जाना है। इसमें ये आपसे जब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में पूछा जाए तो बेटा ये आपने स्ट्रक्चर जो है आपकी बुक में उसने एक साइकिल बनाया हुआ है, आपने उसको ज़रूर बनाना है। तो इसको आप जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जो है इसको आपने प्रिपेयर करना है इंशाल्लाह। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपने, जब तक आपको ये लेक्चर नहीं तैयार होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि आपको गमीटोफाइट का नहीं पता, आपको स्पोरोफाइट का नहीं पता। ठीक है, इसलिए बहुत एहतियात से आपने इसको पढ़ना है ताकि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर जो है वो हम पढ़ सकें।
इंशाअल्लाह अज़ीज़ विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स नेक्स्ट लेक्चर नंबर 47 के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा बेटा।